नमस्कार साथियों, दिव्यम क्लासेस सीकर में आपका पुनः स्वागत है। प्रतिशतता की क्लास में आज अपन देखेंगे कि राम का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है। तो बताओ, मोहन का वेतन राम के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? तो देखो, इन क्वेश्चंस में आपको कुछ भी नहीं करना है। आज के एक दिन की क्लास में ही आपके सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे और हमेशा के लिए याद भी हो जाएंगे। यहां देखो, एक तरीके से वेतन में ऊपर तो वर्दी बताई गई है अधिक है, और पूछ क्या रहा है? कमी, कि कितने प्रतिशत कम है वेतन राम का। मोहन का वेतन राम के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो अधिक तो बताया गया है प्रतिशत है, और कितना कम है उसका। अधिक किसका बताया गया है? राम का वेतन। तो कम किसका होगा? मोहन का। तो वो कितना प्रतिशत कम है वो हमें ज्ञात करना है। तो ऐसे सवालों को देखो, समझने के लिए सबसे पहले एक छोटी सी टेक्निकल बात मैं आपको बता दूं। जैसे मैंने 100 में 10 का भाग दिया तो मुझे एक राशि संख्या प्राप्त हुई 10। ठीक है। अब अगर 100 में मैं 5 का भाग और लगाऊं तो देखो मुझे 20 प्राप्त हो रहा है। तो ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि 10 का भाग दिया तो 10 मिला, लेकिन जब और छोटी संख्या का भाग दे रहा हूं तो मुझे भागफल एक बड़ी संख्या प्राप्त हो रही है। तो यहाँ रिजल्ट क्या है कि जैसे जैसे हम छोटी संख्या का भाग लगाते जाते हैं एक समान संख्या में, तो जितनी छोटी संख्या का भाग देंगे उसका भागफल उतना ही ज्यादा बड़ा होगा। ठीक है, यानी कि छोटी संख्या का भाग देने से हमें अधिक मान प्राप्त होता है। अब आगे देखिए, जैसे 10 में मैंने 100 का भाग लगाया तो मुझे 0.1 प्राप्त हुआ। यदि 10 में मैं 200 का भाग लगा दूं तो देखो एक शून्य से तो एक शून्य कट गया। फिर इस शून्य के लिए अपन दशमलव लगा देते हैं। फिर एक में 2 का भाग, पॉइंट 1 में 2 का भाग जाएगा नहीं, दशमलव लगाएंगे, 0 लगाएंगे, तो अपने को 10 में कितना का भाग गया? 5 का। तो हमें और छोटी संख्या प्राप्त हो रही है कुल मिला के। तो जितनी बड़ी संख्या का भाग हम देते हैं तो हमें भागफल या मान हमें छोटा प्राप्त होता है। तो 2 लाइन में यहां लिखूं, छोटी संख्या का भाग देने पर मान बड़ा, यानी कि वर्दी बड़ा प्राप्त होता है। और बड़ी समान संख्या के अंदर देंगे, है ना, ये चीज तो आप सीख चुके हैं। बड़ी संख्या का भाग देने पर संख्या एक जैसी रहेगी। जैसे 3 एक के बाद एक बड़ी, फिर बड़ी संख्या लेके देख लेते हैं तो उस हिसाब से। तो बड़ी संख्या का भाग देने पर मान छोटा, यानी कि हमें क्या मिल रहा है? कमी मिल रही है, छोटा प्राप्त होता है। तो इसके लिए देखो एक सूत्र हम काम में लेते हैं, वर्दी और कमी का। जब आपको कमी पूछी जाती है ना, क्या पूछी जाती है? कमी। तो कम मान कम प्राप्त कब होता है? देखो, बड़ी संख्या का भाग देने पे। जब आपसे कमी पूछी जाती है तो कमी कब प्राप्त होती है? बड़ी संख्या का भाग देने पे मान छोटा या हमें कमी प्राप्त होती है। तो यहां पर देखो, ये जो मैं सूत्र लिख रहा हूं वर्दी या कमी का, इसमें कमी या वर्दी बटा 100 माइनस और प्लस चिन्ह का साथ लेंगे। तो ये माइनस का चिन्ह तो कमी के लिए काम में लेते हैं और प्लस का चिन्ह वर्दी के लिए काम में लेते हैं। लेकिन जनरल बात अपन देखें तो हमें कमी कब प्राप्त होगी? जब यहां बड़ी संख्या प्राप्त होगी। अब 100 में से कुछ अपन घटा रहे हैं या फिर जोड़ रहे हैं, दो काम कर रहे हैं। तो जोड़ेंगे तो नीचे बड़ी संख्या प्राप्त होगी। अब बड़ी संख्या प्राप्त होगी तो बड़ी संख्या का भाग लगाते हैं तो हमें क्या मिलता है? कमी मिलती है। इसलिए यहां पर एक्चुअल में होता क्या? क्रम से चिन्ह लगाया जाता है। तो ऊपर चिन्ह लगाने का मतलब प्लस पहले लेंगे और माइनस का मतलब है माइनस का चिन्ह बाद में। देखिए, तो कमी पूछने का मतलब नीचे बड़ी संख्या आएगी, वर्दी पूछेगा तो इसका मतलब हम यहां नीचे माइनस का चिन्ह काम में लेंगे। तो देखिए,
इस सवाल को हम इस आधार पर करने का प्रयास करते हैं, जैसे राम का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है, 25% अधिक है, तो बताओ मोहन का वेतन राम के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो वेतन में प्रतिशत कमी पूछी गई है, वेतन में प्रतिशत कमी, तो कमी का मतलब क्या हो गया है, हम यहां पर प्लस चिन्ह काम में लेंगे, ठीक है। और ये वेतन क्या है, अधिक बता रहा है, तो वर्दी वाला तो ले लेंगे चिन्ह, यानी कि 25/100। अब यहां पर हमें चिन्ह सेलेक्ट करना है, तो ये चिन्ह सेलेक्ट किस आधार पर करेंगे, यहां क्या ज्ञात करना है उसके आधार पर। अगर कमी पूछता है तो हम प्लस का चिन्ह काम में लेंगे, और वेतन में कितना कितना परसेंट वेतन अधिक है, 25, तो 25 लिख देंगे और गुणा 100। तो ये कुल मिला के हमें क्या मिल गया, 25 गुणा 100/100। 25 का भाग लगाएंगे 5 बार जाएगा, 5 का भाग लगाएंगे 20 बार, तो वेतन में कितने परसेंट कमी होगी, 20% कमी हो गई है। अब इसी आधार पर अगर अपन आगे का सवाल करें, यदि ए का वेतन बी के वेतन से, अब ए का मतलब है कोई भी नाम हो गया, बी का मतलब है कोई भी नाम हो गया, कॉमन सवाल ले लिया एक तरीके से। ए का वेतन बी के वेतन से 25% कम है, अब ये देखो कमी वाला आ गया, तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है, तो ये प्रतिशत अधिक पूछ रहा है, तो वेतन में प्रतिशत वर्दी पूछ रहा है एक तरीके से, वेतन में प्रतिशत अधिक या वर्दी बोल देता हूं मैं, ठीक है। तो यहां कमी दी गई है, तो सूत्र अपन लिखेंगे कमी बटा 100। अब देखो अधिक कब होगा, जब यहां राशि छोटी होगी है हर में, तो यहां भी अपन माइनस का चिन्ह लगाकर कमी लिखेंगे। तो कमी कितने की है, 25% की, और 100 माइनस 25 गुणा 100, यहां पर 100 साथ में है ही है, तो अब ये 75 हो जाएगा। तो 25 गुणा 100 बटे 75, 25 तो 100/3 आ गया, 100/3%। अब इसको अगर आप भिन्न के रूप में और दर्शाना चाहो तो 3 का भाग लगा देंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9, फिर 3 33 सही, 1/3% की क्या हो रही है, वेतन में वृद्धि हो रही है। अब अगला सवाल अपन देखते हैं, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है, तो बी का वेतन ए के वेतन से, बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो देखो प्रतिशत कमी पूछ रहा है, ये क्या पूछ रहा है, प्रतिशत कमी। तो प्रतिशत कमी कब होगी, जब हर में राशि बड़ी होगी, और बड़ी राशि कब होगी, जब 100 में जुड़ेगा, और साथ में क्या रहेगा, फिर इसका मतलब वर्दी आएगी, तो ऊपर भी क्या रहेगा आपका, वर्दी रहेगी। दोनों चीजें तो उस क्वेश्चन में वर्दी दे रखी है, एक ही चीज दे रखी है, इसी के आधार पर आएगा, तो परसेंट तो दोनों सेम आएंगे यहां पर। तो प्रतिशत कमी पूछ रहा है, इसका मतलब यहां प्लस का चिन्ह आएगा, और कमी वर्दी जो दे रखी है, तो यहां वर्दी दे रखी है, तो अपन वर्दी सूत्र में काम में ले लेंगे गुणा 100। तो 20% अधिक है, तो ये को क्या हो गया आपका 20/100 प्लस 20 गुणा 100, तो ये हो गया 20/120 गुणा 100। एक बिंदी से एक बिंदी काट दीजिए, 2 का भाग दिया 6 बार, अब छक्का देंगे तो 3 बार जाएगा, इसमें 50/3 आ गया। ये कितना मिला आपको, 50/3% की कमी हो जाती है। तो इन सवालों में मेन बात आपको देखो, जो ट्रिक के आधार पर अगर अपन सवाल को कर रहे हैं ना, तो वो चीज मैंने बताई कि इस ट्रिक को आप कैसे याद रखेंगे। कमी पूछता है ना प्रतिशत में, तो कमी पूछने पर हर में क्या आएगा, प्लस का चिन्ह आएगा, क्योंकि प्लस का चिन्ह आएगा तो 100 में जुड़ेगा, तो एक बड़ी राशि प्राप्त होगी, तो बड़ी राशि का भाग लगाएंगे तो अपने को कम मान प्राप्त होगा। और जब वृद्धि पूछता है, अधिक मान पूछता है, तो हर में क्या आएगा, माइनस का चिन्ह आएगा, क्योंकि माइनस का चिन्ह आने से राशि छोटी हो जाती है, और छोटी राशि का भाग लगाते हैं तो अपन को ज्यादा मान प्राप्त होता है। यह मैंने आपको एक 100 में और 10 में भाग लगाकर यहाँ पर बताया भी है कि किस प्रकार से मान कम प्राप्त होता है, किस प्रकार से मान ज्यादा प्राप्त होता है। तो वेतन में प्रतिशत कमी अगर पूछता है, तो हमें ये सूत्र याद रखना है, वर्दी कमी का, कमी वर्दी बटा 100 प्लस माइनस कमी वर्दी। जब वर्दी पूछता है, ठीक है, तो माइनस का चिन्ह काम में लेना है, और जब कमी पूछता है तो प्लस का चिन्ह काम में लेना है। तो इसको आप थोड़ा सा और तसल्ली से देख लीजिएगा, अभ्यास कीजिएगा। धन्यवाद।